हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। तो बहुत मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाए हैं अनवांटेड किड के बारे में। तो मुझे जब मैंने वो वीडियोस पोस्ट किए थे तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स में आया थे कि अगर अनवांटेड 72 किड या एमटीपी पिल्स खाने के बाद भी अगर ब्लीडिंग नहीं होती है तो क्या करें। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि अगर आपने पिल्स का पूरा डोज सही तरीके से खा लिया है और आपको फिर भी ब्लीडिंग नहीं होती है तो इसके कारण क्या हो सकते हैं और आगे हमको क्या करना चाहिए। तो सीधा वीडियो के पॉइंट पे आते हैं, ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो मेरे चैनल पे नए हैं उनके लिए मैं बताना चाहती हूँ, मैं डॉक्टर श्रद्धा गणात्रा तिवारी, मैं मुंबई के सबर्ब्स में पिछले 16 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ। और ये चैनल मैं सिर्फ आप लोगों के लिए, आप लोगों को एजुकेट करने के लिए, आप लोगों के साथ सारी इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए ही बना रही हूँ। क्योंकि बहुत पेशेंट्स ओपीडी में आते हैं जिनको बेसिक चीज़ें, बेसिक नॉलेज नहीं होती है कि अगर उनको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो क्या करना चाहिए, कौन सा कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करना चाहिए। तो ये चैनल स्पेशली लेडीज़ लोगों के लिए है जो अपने से कुछ करना चाहते हैं, जो सारी जानकारी लेना चाहते हैं, जो एजुकेट होना चाहते हैं, अपने आप को हर चीज़ में आगे रखना चाहते हैं। तो ये उन लेडीज़ के लिए है ये चैनल। तो मेरे चैनल पे बने रहिए और टॉपिक पे आते हैं। अनवांटेड 72 का किट, इसमें 5 गोलियां रहती हैं। ऊपर की जो गोली है वो मिफेप्रिस्टोन है 200 mg और नीचे की 4 गोली है वो मीजोप्रोस्ट है 200 mg पावर की। तो डॉक्टर जनरली आपको कैसे खाने को बोलते हैं, ये पिल आपको भूखे पेट सुबह दिन में 9 बजे खाना है, इसको रात में नहीं खाना है। इसके अलग ही एडवांटेजेस है, तो सुबह के टाइम पे ही आप लीजिए। ये एक गोली जो मिफेप्रिस्टोन की है ये आपको सुबह 9 बजे नाश्ते के बाद लेनी है। और ये बाकी की 4 गोली है इसको 48 घंटे बाद एक साथ सेम टाइम पे सुबह में 9 बजे लेनी है। यानी कि ये आपने अगर 6 जुलाई को लिया हुआ है तो आपको ये चारों टैबलेट आपको 8 जुलाई को लेने हैं, एक दिन छोड़ के, यानी 48 घंटे में सेम टाइम पे लेने हैं। ठीक है, तो ये इन शॉर्ट मैंने आपको बता दिया है कि अनवांटेड 72 किट कैसे लेते हैं। के बारे में डिटेल वीडियो जानने के लिए आप जो वीडियो के एंड में क्लिक कर सकते हो, इसका डिटेल वीडियो वहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो अगर आपने ये पूरा सही तरीके से ये अनवांटेड किट खाई है तो आपको ब्लीडिंग चाहे ये गोली के बाद हो सकता है या 100% ये चारों गोली के बाद हो ही जाएगा। यानी आपने पहले ये गोली खाई उसके बाद आपको ब्लीडिंग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कोई टेंशन की बात नहीं है। जी हाँ, अगर आपको पहली गोली खाने के बाद ब्लीडिंग नहीं होता है तो बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए, ये नॉर्मल है, किसी किसी को नहीं होता है ब्लीडिंग। आप घायल कर लेते हो, आपको लगता है कि काम नहीं किया है इसीलिए ब्लीडिंग नहीं हुआ है, पर ये ऐसा नहीं होता है। जो पहली वाली टैबलेट है उसको खाने के बाद बहुत से लोगों को ब्लीडिंग नहीं होती है, पर जब आप 48 घंटे बाद ये चारों टैबलेट एक साथ खाते हो तो आपको कम से कम 4 से 8 घंटे में आपको ब्लीडिंग 100% चालू हो जाएगा। इनिशियली थोड़ा थोड़ा चालू होगा, उसके बाद नॉर्मल पीरियड्स जैसा ब्लीडिंग होने लग जाता है। तो अगर आपको ये चारों टैबलेट खाने के बाद भी अगर ब्लीडिंग नहीं होता है तो इसके कारण आपको क्या क्या हो सकते हैं, क्यों आपको ब्लीडिंग नहीं हुआ। तो पहला तो कारण है कि अगर आपने ये टैबलेट्स बहुत जल्दी ली है, यानी ये टैबलेट्स बेस्ट 49 डेज पे ही ली जाती है। यानी आपकी अगर 5.5 हफ्ते से 7 हफ्ते की प्रेगनेंसी है तो ही ये टैबलेट्स बेस्ट वर्क करते हैं। पर अगर आपके पीरियड्स के सिर्फ 2 या 5 दिन ऊपर गए हैं और आपने बिना किसी डॉक्टर को कंसल्ट किए कोई मेडिकल शॉप से या अपने कोई फैमिली डॉक्टर से ये टैबलेट्स खा लिए हैं तो आपको इसका रिजल्ट बिल्कुल नहीं मिलेगा। इसका एक सही समय होता है टैबलेट्स खाने का। तो ये 49 डेज के अंदर आपने ली है टैबलेट्स तो ही ये टैबलेट्स आपके ऊपर वर्क करेगी, अदरवाइज ये फुल कोर्स खाने के बाद भी आपको ब्लीडिंग नहीं होगा। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपने टैबलेट्स बहुत लेट लिए हैं तो यानी कि अगर
आपने टैबलेट्स आपको आपका पीरियड्स का डेट याद नहीं है और आपको दूसरा या तीसरा महीना चल रहा है और आपको आपके डेट्स के हिसाब से आपको लग रहा है कि आपके सिर्फ 4-5 दिन ही ऊपर गए हैं, अभी तो मुझे पीरियड्स आए थे, अभी ही 10 दिन ही ऊपर गए होंगे, तब मैं टैबलेट्स ले लेती हूँ, तो ऐसे वर्क नहीं करेगा। ये टैबलेट्स 2 महीने पूरे होने के बाद या 3 महीने पूरे होने के बाद बिल्कुल वर्क नहीं करती है। मामूली सा ड्रॉप जैसा ब्लीडिंग होके फिर बंद हो जाएगा, पर आपकी प्रेगनेंसी कंटिन्यू रहेगी। तो इसका आपको बहुत ध्यान रखना है। मैंने पहले वीडियो में भी बताया है कि ये टैबलेट्स आपको आपके गायनेक के पास से ही मिलेगी आपको, और कहीं से भी आपको ये टैबलेट्स मिल जाती हैं तो आप इसके साइड इफ़ेक्ट्स के शिकार हो सकते हो, क्योंकि ये टैबलेट्स के टाइमिंग, ये टैबलेट्स के डोज कब तक ले सकते हैं ये टैबलेट्स, ये बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है। तो अगर आपको पूरी गोली खाने के बाद भी ब्लीडिंग नहीं हुआ है तो या फिर आपने टैबलेट्स बहुत जल्दी ले ली हैं, या फिर आपने टैबलेट्स बहुत लेट ले लिया है, या फिर किसी केमिस्ट ने आपको ये टैबलेट्स एक्सपायरी होके दे दी हैं। तो आपको टैबलेट्स खाने से पहले एक्सपायरी डेट टैबलेट्स का चेक करना है। फिर भी आपने ये सब एक्सपायरी डेट भी चेक कर लिया, आपके डेज भी सही हैं, फिर भी आपको पीरियड्स नहीं आया है, तो आपको ये भी जांच करनी है कि आपकी प्रेगनेंसी यूट्रस में ही है या यूट्रस के बाहर है। कभी कभी एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने पे भी ब्लीडिंग थोड़ा सा मामूली सा होता है और फिर बंद हो जाता है और बहुत ज़्यादा बड़ा कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। तो जैसे मैंने वीडियो में पहले भी बताया है कि अगर आप सोनोग्राफी पहले करवा लेते हो, एग्जैक्ट डेट्स कितनी एटलीस्ट कितने हफ्ते की प्रेगनेंसी है ये आप जान लेते हो, प्रेगनेंसी गर्भाशय में ही है ये आप जान लेते हो, फिर ही ये टैबलेट्स खाना सेफ है। अगर आपने पिल्स सही डोज में या सही टाइम पे नहीं खाया तो भी आपको पीरियड्स नहीं आ सकते हैं। जैसे मैंने बोला इसको आपको पहले लेना है और इसके 48 घंटे बाद ये 4 टैबलेट्स लेनी है। लेकिन अगर आपने बहुत घाई है, आपने डॉक्टर की नहीं सुननी है, आपने सब टैबलेट्स एक साथ ले लिए या एक टैबलेट खाने के बाद ये 4 टैबलेट खाना भूल गए, गांव चले गए, बहुत बार ऐसा होता है, तो ये टैबलेट्स वर्क नहीं करती हैं। तो ये सारे रीजंस हो सकते हैं आपको ब्लीडिंग नहीं आने के। तो अभी मेन पॉइंट पे आते हैं कि अगर आपको पूरे कोर्स खाने के बाद भी ब्लीडिंग नहीं आया तो आपको क्या करना चाहिए। पहले तो आपको आपके नज़दीकी गायनेक डॉक्टर को विजिट करना चाहिए, क्योंकि वो एक सोनोग्राफी बोलेंगे वो करवाना चाहिए, क्योंकि सोनोग्राफी से हमको पता चलेगा कि आपकी प्रेगनेंसी आपने बहुत जल्दी गोली ले ली है या बहुत लेट गोली ले ली है या आपकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। तो आपके करीबी गायनेकोलॉजिस्ट के पास आपको जाना है, सोनोग्राफी करवानी है और देखना है कि प्रेगनेंसी कितने हफ्ते की थी। आप बेस्ट यही है कि आपने अपने गायनेक के पास जाके उनको दिखाना है। अगर आपकी गोली खा ली है तो इसका नेक्स्ट सोल्यूशन है कि आपको 1 हफ्ता और वेट करना है पीरियड्स आने के लिए। 1 हफ्ता हो गया फिर भी आपको ब्लीडिंग नहीं हुआ है तो ही आप दोबारा से ये किट ले सकते हैं। लेकिन इस बार सेम गलती आपको नहीं करनी है। आप दोबारा से किट ले सकते हो, लेकिन कोई गायनेकोलॉजिस्ट के सुपरविजन के अंडर, ताकि आपको दोबारा से ये ब्लीडिंग का प्रॉब्लम ना हो। और अगर दोबारा भी ये गोली लेने के बाद आपको पीरियड्स नहीं आ रहे हैं या आपकी प्रेगनेंसी आपको पता चली कि बहुत ज़्यादा हफ्ते ऊपर हो गए हैं, तो फिर आपको थैली सफाई करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये आपके गायनेक डॉक्टर आपको इसी बात की जानकारी देंगे कि आप दोबारा से पिल्स ले सकते हो या फिर आपको थैली सफाई की ज़रूरत पड़ सकती है। सो लेडीज़, अगर आपको पिल खाने के बाद भी पीरियड्स नहीं आए हैं तो आप घर के कोई नुस्खे ना करें। ज़्यादा पपैया खा के या ज़्यादा गर्म चीज़ खा के अपनी तबीयत ख़राब मत कीजिए। ये प्रेगनेंसी है, ये पीरियड्स नहीं है। आप गर्म चीज़ खा के आपके पीरियड्स लेके आ सकते हो, लेकिन जो गर्भाशय में प्रेगनेंसी पल रही है उसको गर्म चीज़ खा के गिरा नहीं सकते हो। इसका उल्टा नुकसान हो सकता है। आप अपने गायनेक के पास तुरंत जाइए और इस चीज़ का हल अच्छे से निकालिए।
सो फ्रेंड्स, आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा और तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और नीचे कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए कि आप आगे किन चीज़ों के बारे में आप वीडियोस मेरे से देखना चाहते हैं। मैं ज़रूर उसको फॉलो करूँगी और आप तक पूरी नॉलेज पहुँचाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।